नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ, खैर मकदम कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। न्यूज़ 6 नेटवर्क का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम देश की नई जनरेशन के सामने, देश की नव पीढ़ी के सामने कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर सकें, जिससे हमारी जो नई जनरेशन है, वो कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ सकारात्मक करने के लिए प्रेरित हो सके। और आज आपको स्क्रीन पर एक ऐसा ही युवा चेहरा नज़र आ रहा है, जो हाल ही में लेफ्टिनेंट बने हैं और क्या खूब उनका स्वागत हो रहा है, उनके बारे में बातचीत हो रही है, बड़े-बड़े अखबारों में उनकी खबरें छप रही हैं। तो हमारे साथ इस समय बागपत से लेफ्टिनेंट बने कार्तिक हैं। कार्तिक भाई बहुत स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू जी। थैंक यू जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये बड़ी सफलता है और बड़ी चर्चाएँ हो रही हैं कि भई एक युवा बच्चे ने, एक अच्छे पढ़ने-लिखने वाले बच्चे ने, एक किसान परिवार से संबंध रखने वाले बच्चे ने, एक गाँव के बच्चे ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। कैसा लग रहा है आपको और ये जो चारों तरफ से लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, कैसा माहौल है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो बहुत रही है अच्छा लग रहा है, कि जो खुशी हो रही 4 है, साल मेहनत ये करी है जो उससे 4 पहले साल मेहनत करी है उससे पहले उसका फल अभी मिल रहा है तो उसका काफ़ी फल अच्छा अभी लग मिल रहा रहा है है। तो घर पे काफ़ी आए हैं अच्छा तो लग रहा है, घर पे मतलब आए हैं तो सब लोग बधाई सब दे रहे हैं, सब तो लोग अलग बधाई सी कुछ फीलिंग आ रही है, अलग से कुछ जो फीलिंग आ काफ़ी रही है, अच्छी है। काफ़ी अच्छी है। अच्छा, ये सवाल मैं मोस्टली पूछता हूँ कि जब रिजल्ट आपका आया होगा, जब फाइनल रिजल्ट आपका आया और आपको पता लगा कि भई आपका तो सिलेक्शन हो गया है, आपके जो सपने थे वो आपने प्राप्त कर लिए हैं, बस अब तो आसमान को छूना बाकी रह गया है। उस समय जब रिजल्ट आया, आप कितना हँस रहे थे? कितना रो रहे थे अगर मैं यूँ कह सकूँ क्योंकि खुशी में कभी-कभी आँसू निकल आते हैं, तो मैं उस तरह बात कर रहा था। थोड़ा उस समय की फीलिंग अगर बताएँ? मेरी तो थोड़ी मिक्स्ड मेरी तो फीलिंग थी, थोड़ी मैं नहीं मिक्स्ड कहूँगा कि फीलिंग थी, ज़्यादा मैं नहीं दुःख कहूँगा आया, कि ज़्यादा ज़्यादा दुःख था। था। दोनों ही थे। दोनों ही थे। पहले तो थोड़ा रोना आ रहा पहले था तो कि थोड़ा रोना आ रहा था मतलब कि इसके लिए इतनी मेहनत कर रहा इसके था लिए मैं कि इतनी जिस मेहनत कर दिन रहा था रिजल्ट मैं कि बना जिस तो मैं दिन करना तो मैं फिर घर पे फ़ोन किया, घर घर पे पे सबको फ़ोन किया, बताया, घर पे सबको तो बताया, घरवाले भी रोने लगे घरवाले भी रोने लगे कि चलो फाइनली कुछ कि हो चलो गया, अच्छा फाइनली हुआ कुछ है। हो गया, अच्छा हुआ है। 10th था, 10th में क्लियर कर लिया, मैं क्लियर कर लिया, तो घरवाले भी काफ़ी खुश थे। घरवाले और काफ़ी कुछ खुश थे लोग ऐसे भी और थे कुछ जो लोग बोलते थे ऐसे कि भी थोड़ा थे जो मुश्किल बोलते थे नहीं कि हो थोड़ा पाएगा, मुश्किल है, हो पाएगा कि क्योंकि काफ़ी लोग जाते क्योंकि हैं इंटरव्यू काफ़ी में लोग लेकिन सब जाते हैं क्लियर नहीं इंटरव्यू लेके करते। सब क्लियर नहीं कर पाते। तो तो उनको ही बता देंगे कर उनको लिया है बता हमने, देंगे कर लिया है हमने। हम लोगों ने बधाई दी। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। तो बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे होंगे, बहुत सारे लोग मिलने आ रहे होंगे, बधाइयों का तांता लगा होगा। क्या माहौल है? अगर मैं उसे बता सकूँ, क्या अब वो लोग भी आपको याद कर रहे हैं जो शायद ही हमें याद करते थे? क्या अब वो लोग भी बात कर रहे हैं, जिन्हें कभी बात करने की हमसे फुर्सत नहीं थी? क्या मतलब ऐसा कुछ है? हाँ जी सर, ऐसा है हाँ तो जी सर, ऐसा कुछ है तो लोग हैं जो कुछ अभी लोग मतलब नए-नए हैं जो मेरे को मतलब नहीं पता था, है जो लेकिन मेरे को नहीं पता था लेकिन मतलब मेरे को जानते थे, मैं नहीं मेरे जानता को था जानते उनको। हैं, नहीं जानता था। अभी उनके फ़ोन आ रहे हैं लेकिन कि आज चलो हम आज वो आपको जानते होंगे, आज वो आपको जानते होंगे और बताते होंगे कि भाई देखिए हमारी जो दूर की रिश्तेदारी थी उसमें कभी हम मिले थे एक बार किसी शादी में हम और आपने साथ ही तो खाना खाया था। ख़ैर मैं सीरियस मोड पे चर्चा को लाता हूँ। थोड़ा-सा कार्तिक भाई अपने बारे में अगर आप हमें बता पाएँ जी, मैंने अपनी मैंने स्कूलिंग अपनी 10th क्लास स्कूलिंग 10th क्लास के कॉन्वेंट स्कूल बागपत से करी है। बागपत से करी है। उसके बाद मैंने उसके 12th बाद मैंने इंद्रप्रस्थ 12th स्कूल काठा से करी है। इंद्रप्रस्थ काठा से करी। उसके बाद फिर मैंने उसके बाद अपनी फिर एसएसबी मैंने की अपनी एसएसबी कोचिंग जो थी, कोचिंग जो ऑनलाइन थी, वगैरह मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन वगैरह वगैरह में मतलब पढ़ाई ऑनलाइन की वगैरह में पढ़ाई इंग्लिश स्पेसिफिकली। इंग्लिश स्पेसिफिकली। उसके लिए मैंने फिर 1 महीना उसके लिए मैंने प्रिपरेशन फिर की 1 थी महीना लगभग प्रिपरेशन की 4 थी महीने। लगभग। फिर मैंने टेक्निकल एंट्री मैंने स्कीम टेक्निकल 42 एंट्री जो स्कीम सीरियल नंबर 42 में जो थी, सीरियल नंबर में उसका उसका मैंने उसका फॉर्म उसका भरा मैंने था फॉर्म भरा था। और एलिजिबल हो गया मैं। एलिजिबल जुलाई हो में गया मैंने मैं, एसएसबी जुलाई की। में मैंने एसएसबी की। 4 जुलाई को 4 जुलाई मेरा को फर्स्ट डे था। मेरा 5 फर्स्ट जुलाई था। को मेरे 5 रिकमेंड हो जुलाई गए थे। को मेरे पेपर थे। तो फिर हमारी मेरिट फिर लिस्ट हमारी वगैरह मेरिट लिस्ट दिसंबर तक वगैरह आई। दिसंबर तक आई। मैं ट्रेनिंग पे गया था जनवरी ट्रेनिंग से। पे गया था जनवरी से। सही बात है। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि कार्तिक पढ़ने में कैसा रहा? वो कैसा विद्यार्थी रहा? क्या वो बहुत होशियारों में रहा? क्या वो बहुत होशियारों में नहीं रहा? क्या वो औसत दर्जे का विद्यार्थी था? थोड़ा विद्यार्थी जीवन पर अगर आप प्रकाश डालें। मैं 10th में थोड़ा मैं एवरेज 10th था। में थोड़ा एवरेज था। फिर 10th में थोड़ा मेरे फिर को लगा 10th कि में थोड़ा नहीं मेरे को इस लगा कि नहीं 21 में से इस 21% इससे काम नहीं हो 21% पाएगा। इससे काम नहीं हो पाएगा। तो मैंने फिर तो 11th-12th में फिर थोड़ा अपने 11th-12th जो में थोड़ा स्पोर्ट्स अपने में जो मैं स्पोर्ट्स काफ़ी में आई वाज़ इंटरेस्टेड इन आई वाज़ स्पोर्ट्स एट दैट इंटरेस्टेड इन टाइम। स्पोर्ट्स एट दैट टाइम। तो जस्ट आई तो एक्सक्लूडेड जस्ट देम। आई एक्सक्लूडेड देम। आई यूज्ड टू आई यूज्ड टू लव प्लेइंग क्रिकेट एंड लव प्लेइंग फुटबॉल क्रिकेट बट एंड फुटबॉल बट फॉर 2 इयर्स फॉर व्हेन आई 2 वाज़ इन इयर्स 11th एंड व्हेन आई वाज़ 12th इन 11th एंड 12th तो मैंने उस टाइम तो छोड़ मैंने मैंने उस कहा टाइम अभी छोड़ थोड़ा मैंने पढ़ाई कहा करता अभी हूँ 2 थोड़ा साल। पढ़ाई करता हूँ।
गेम्स में बाद में खेलते रहेंगे। बाद में खेलते रहेंगे। उसके बाद फिर मैंने उसके 12th बाद पे पूरा मैंने फोकस 12th पे पूरा फोकस किया। किया। 94% I 94% was I second in my was school second in my school at that time. at that time. बहुत अच्छी बात है, बहुत और अच्छी ये आवश्यक है कि आपने जब लगा कि भई अब रास्ते जो है मुश्किल ना हो जाएँ कहीं आगे, तो 10वीं के बाद आपने खुद को सँभालना उचित समझा। आज की युवा जनरेशन के लिए ये एक मैसेज हो सकता है कि जब आपको लगे कि आपके रास्ते भटक रहे हैं, तो वहाँ से वापस आ जाना ही बेहतर होता है। अच्छा, आपने बताया कि आप बागपत में ही पढ़े हैं, आपने अपने विद्यालयों के नाम को भी बताया। एक भाषा की बड़ी समस्या आती है कार्तिक, कि जो ग्रामीण आंचल के बच्चे होते हैं, उन्हें लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम आती है। वो हिंदी को अपने ज़्यादा करीब पाते हैं, अंग्रेजी को थोड़ा दूर पाते हैं। खासकर मैं बोलचाल की भाषा के रूप में ले रहा हूँ, क्योंकि आजकल हम सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ रहे हैं, तो शायद रीडिंग करने में हमें ज़्यादा समस्याएँ नहीं हैं, समझने में भी शायद ज़्यादा समस्याएँ नहीं है, लेकिन अगर उसी चीज़ को व्यक्त करना हो, तो समस्याएँ आती हैं। आपने कैसे लैंग्वेज वाले पार्ट को अपने को सँवारा? स्कूल में मैं स्कूल में मैं 10th क्योंकि मैंने 10th हिंदी से पढ़े हैं, तो थोड़ा से इंग्लिश पढ़े, में ज़्यादा फोकस इंग्लिश दिया में जाता ज़्यादा है। फोकस दिया जाता है। सो आपको अपनी थोड़ा आपको अपनी एक्टिव थोड़ा जैसे डिबेट एक्टिव वगैरह जैसे स्कूल डिबेट में या पब्लिक में स्पीकिंग हो या गया, स्पीकिंग हो गया। अगर आपको ऐसा करना है अगर तो आपको ऐसा उसमें करना आपका है तो एक्टिव उसमें आपका पार्टिसिपेशन एक्टिव चाहिए मेरे पार्टिसिपेशन हिसाब से। चाहिए मेरे से। तो आप सीख सकते हैं, तो ये आप नहीं कि डर सीख के सकते हैं, बैठेंगे ये कि नहीं कि मैं डर कुछ के बैठेंगे कि बोलूँगा, मैं कुछ शर्मा बोलूँगा, शर्मा रहे हैं कि नहीं यार मैं शर्मा रहे हैं कि बोलूँगा, यार मैं लोग क्या बोलूँगा, सोचेंगे मेरे लोग बारे क्या में। सोचेंगे इसके बारे में। क्योंकि सब क्योंकि लोग बोलते रहेंगे, सब लेकिन लोग आपको बोलते अपना रहेंगे, काम लेकिन करना है। आपको अपना काम धीरे-धीरे करेंगे तो धीरे-धीरे फिर आगे करेंगे तो समझ में आएगा, फिर फिर आगे खुद समझ में में आएगा, फिर आएगा, करने में आपको खुद मज़ा करने आने में आपको लगेगा। खुद मज़ा आने तो लगेगा। मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब आपको से तो स्कूली आपको एक्टिविटीज़ के स्कूल जितना एक्टिविटीज़ के पार्टिसिपेट जितना होता है उतना लीजिए, होता है उतना लीजिए। और सही अपनी बात लैंग्वेज है, के तो आप अपनी एक्स्ट्रा लैंग्वेज बुक के वगैरह साथ पढ़ सब सकते हैं। वगैरह पढ़ सकते हैं। इंग्लिश वाली हाँ जिन्हें वो जी, थोड़ा हाँ आप जी, हाँ वो जी। थोड़ा आप बेहतर बिल्कुल, बनेंगे। बिल्कुल। बेहतर बनेंगे। अच्छा, पढ़ाई एक पार्ट हो गया। कार्तिक को पसंद क्या है पढ़ाई के अलावा, अगर मैं हॉबी टाइप में आपसे कुछ पूछ पाऊँ? मेरे को रनिंग करना मेरे बहुत को पसंद है, रनिंग करना बहुत पसंद है, साइक्लिंग साइक्लिंग और क्रिकेट खेलना। और क्रिकेट खेलना। ये 2-3 चीज़ें मैं ये थोड़ा 2-3 ज़्यादा चीज़ें प्रेफ़र मैं करता थोड़ा हूँ। ज़्यादा प्रेफ़र करता चलिए, साइक्लिंग तो शायद भारत के लिए और थोड़ा कह लीजिए कि भारत में उसका उतना क्रेज़ है नहीं, लेकिन क्रिकेट के लिए काफ़ी क्रेज़ है। तो कोई फ़ेवरेट खिलाड़ी आपको लग रहा हो कि मैं एक नाम ले सकता हूँ कि भई मुझे तो हालाँकि भारत में तो क्रिकेट को पूजा जाता है, तो एक खिलाड़ी का नाम लेना शायद आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपना फ़ेवरेट खिलाड़ी चुनना चाहें? मैं तो क्या हूँ, हूँ। मैं सबके तो हैं क्या हूँ, वैसे सबके वैसे हैं वैसे विराट कोहली, विराट रोहित कोहली, शर्मा यही रोहित है। शर्मा यही बाकी भी है, चलिए लेकिन अभी ये है कि विराट विराट कोहली पसंद आता है तो मैं भी पसंद आता है तो उनके मैं पैर भी में चलता हूँ। उनके पैर में मेरे को भी वही पसंद है। सही बात है, आज कुछ ऑक्शन भी हुए हैं आईपीएल के लिए, तो हाँ, मैं आईपीएल की देखा अपनी था। बेस्ट टीम अगर आपको चुनने के लिए कहा जाए तो? मेरी रॉयल चैलेंजर्स मेरी बैंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। हाँ, विराट के साथ ही लगातार दिखाई दे रहे हैं आप। खैर, साइकिलिंग की दुनिया में आप जैसे कहा आपने कहा कि आप साइकिलिंग पसंद करते हैं, तो क्या आप किसी को फॉलो करते हुए कर रहे हैं या ये जस्ट हो गया बस? नहीं, ये जस्ट नहीं, मेरा एक ये जस्ट एंटरटेनमेंट मेरा के एक तौर पे मैंने एंटरटेनमेंट पढ़ाई कर लिया मैंने अपनी। पढ़ाई कर लिया। थोड़ा अभी नहीं कि तो पूरे टाइम अभी नहीं पढ़ते कि रहें। पूरे टाइम जब पढ़ते एक्स्ट्रा रहें। काम करना है तो एक्स्ट्रा बाहर काम करना साइक्लिंग है भी तो चलेगी, बाहर तो आपकी साइकिलिंग बैक की चलेगी तो एक्टिविटी आपकी भी बैक होगी। की एक्टिविटी होगी। साथ में आप बाहर भी साथ घूम के में आ आप गए, बाहर भी घूम के आ गए, आपका दिमाग भी थोड़ा इधर-उधर थोड़ा हो इधर-उधर जाएगा। हो जाएगा। तो इसी साइक्लिंग पे अच्छा, जाता हूँ। इसी साइकिलिंग कार्तिक, आप क्योंकि गाँव से संबंध रखते हैं, मैं पढ़ाई पे भी आऊँगा। तो गाँव में आप कृषि कार्य के कितने करीब हैं? होता यही है कि जो बच्चा होशियार होता है, जिस बच्चे को बहुत दूर जाना होता है, तो एक मानसिकता बन गई है कि उसे कृषि कार्यों से थोड़ा दूर हो जाना पड़ता है। तो क्या वो किसानी हम भूल गए या वो आपकी रगों में है? नहीं जी, देखिए जी, नहीं मैं जी, तो देखिए कहूँगा जी, कि मैं तो कहूँगा कि मेरे को तो घर वालों ने मेरे मना को किया था, घरवालों ने ये मना किया था, किसानी ये कभी नहीं है। इंसानी नहीं है। इसको गलत बोलता है, सही इसको बोलता गलत है, मुझे बोलता है, नहीं सही पता, बोलता है, लेकिन मुझे मैं नहीं अपने पता। घर पे मैं आपको आपको बताता हूँ। क्योंकि मेरे घर वालों को क्योंकि पता था मेरे कि घरवालों को किसानी से पता था कि किसानी से आदमी जीवन में ना आप आपकी या तो जीवन आपका में आप इतनी या ज़मीन तो आपका नीचे कि आप इतनी बहुत ज़मीन ज़्यादा नीचे कि आप बहुत ज़्यादा ज़मीन है कि बहुत कमा रहे हैं आप। बहुत तो कमा रहे हैं हमारे आप। घर में वो भी तो नहीं है हमारे कि घर आप में इतना वो कर भी नहीं है कि सकते आप हो इतना कर जितनी ज़मीन जिससे सकते आपका ज़मीन जिससे पालन पोषण हो आपका जाएगा। पालन पोषण हो जाएगा। तो घर की स्थिति को तो घर देखते की हुए स्थिति मैंने को देखते हुए और मैंने घरवालों ने और समझा कि घरवालों ने इसको समझा किसानी कि में डाल इसको कोई फ़ायदा किसानी नहीं में है। डाल के फायदा अगर नहीं है। अच्छे मार्क्स आ रहे अगर हैं अच्छे मार्क्स आ तो रहे कुछ हैं ऐसा कराओ तो जिसमें कुछ भला ऐसा होगा। करो जिसमें भला तो होगा। मैंने फिर पढ़ाई पे मैंने पूरा फिर ध्यान दिया पढ़ाई पे और पूरा ध्यान घरवालों ने दिया मुझे और किसानी घरवालों से ने दूर ही रखा। किसानी से दूर ही रखा। ऐसे नहीं कि सही जानते है नहीं, क लेकिन जानते नहीं है। यही है कि पढ़ाई पे ज़्यादा ये है कि फोकस पढ़ाई पे ज़्यादा कार्तिक, मुझे नहीं पता कि सवाल कितना सही है, कितना गलत है। आपने कहा ज़मीन कम है। क्या हमारे दर्शकों के लिए आप उसे नंबर में डिनोट कर सकते हैं? लगभग 16 बीघे है जी। लगभग 16 बीघे है जी। 16 बीघे ज़मीन है आपके पास। चलिए, हम अब विषय पढ़ाई पर आ जाएँ तो बढ़िया है। किस तरह पढ़ाई का पैटर्न आपका रहा?
आप क्या रेगुलेशन फॉलो करते रहे, या थोड़ा सा मुझे अपनी जो पढ़ाई की स्थिति है, परिस्थिति है, जो आपने एक रूल एंड रेगुलेशंस के तहत कार्य किया होगा, थोड़ा उसके बारे में अगर बता पाए। मैं पढ़ाई तो मतलब मेरा तो चार्ट फॉलो करता था कि आप अगर हफ्ते या में 4 दिन है, जैसे मैं 12th सात के लिए दिन है, बताता हूँ, 12th के लिए बताता तो हूँ, मैं बेसिकली फॉलो करता था उस टाइम पे उस टाइम कि पे आज आप कि मंडे आज है, आप तो मंडे आप है, एक सब्जेक्ट तो आप लीजिए, एक सब्जेक्ट ट्यूसडे को दूसरा सब्जेक्ट ट्यूसडे को लीजिए, दूसरे फिर सब्जेक्ट वेडनेसडे लीजिए, को सेम फिर सब्जेक्ट लीजिए, लेकिन आपने जो पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है, मंडे को पढ़ा जो था, आपने प्लस मंडे वेडनेसडे पढ़ा कुछ था, नया प्लस पढ़िए, वेडनेसडे कुछ नया पढ़िए, फिर सेम थर्सडे को रिपीट सेम कीजिए, थर्सडे को रिपीट फ्राइडे को कीजिए, जो आपने मंडे को फ्राइडे को पढ़ा है, मंडे वेडनेसडे को को पढ़ा है, पढ़ा है, वो सेम वेडनेसडे को फ्राइडे को पढ़ा है, फिर वो सेम पढ़िए, फ्राइडे प्लस फिर एक्स्ट्रा पढ़िए। प्लस एक्स्ट्रा पढ़िए। फिर संडे को फिर उनके जो संडे आपने को उनकी जो आपने पढ़े हैं, उनको एक बार फिर पढ़े से हैं, रिवाइज करके एक फिर उनका से टेस्ट रिवाइज करके दीजिए। एक उनका मैं टेस्ट ये दीजिए। फॉलो करता था। मैं ये फॉलो करता हूँ। अच्छी बात है। कितने घंटे आप पढ़ लेते होंगे इस सारे प्रोसेस में, अगर मैं उन्हें घंटों में काउंट करने की कोशिश करूं? लगभग 12 से 14 लगभग घंटा। 12 से 14 घंटा। 12 से 14 घंटा तो बहुत हो जाता है, और ये आवश्यक भी है, बड़ी सफलताओं के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो आपके मित्रवत जो हैं वो भी आपकी तरह 12 से 14 घंटे पढ़ने वाले हैं, या आपकी जो मित्र मंडली है वो आपसे पढ़ने में बहुत पीछे है, या मैं यूं कहूं कि आपके मित्र आपसे पढ़ने में बहुत आगे हैं? थोड़ा दोस्तों के बारे में थोड़ा बताएं। मेरे दोस्त मेरे से मेरे पढ़ने में दोस्त मेरे साथ से में पढ़ने में साथ में लगभग 1-2-3% थोड़ा आगे दो तीन पीछे हो परसेंट जाते थोड़ा हैं। आगे पीछे हो जाता लेकिन हम लोग सारे है। साथ में हम थे, लोग जो सारे पढ़ने साथ वाला में थे, जो इंस्टीट्यूट पढ़ने था, वाला हम इंस्टीट्यूट था, साथ में बैठ के हम पढ़ते साथ थे। में बैठ के पढ़ते थे। कभी वो मुझे कुछ कभी चीजें वो बता मुझे रहे हैं, कुछ मैं चीजें उनको बता कुछ रहे हैं, चीजें मैं बता रहा उनको हूँ, कुछ चीजें बता रहा हूँ। क्योंकि कुछ मेरे को अच्छा आता कुछ था, मेरे कोई को अच्छा सब्जेक्ट आता उनको था, अच्छे कोई से आता सब्जेक्ट है। उनको अच्छे से आता है। तो ऐसे ही हम आपस में तो बैठ ऐसे के ही हम पढ़ते आपस थे। में बैठ के पढ़ते थे। जब हम बड़े सपने देख रहे होते हैं कार्तिक, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारी पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं जिन्हें हम फॉलो कर रहे होते हैं, जिनके पद चिन्हों पर हम चल रहे होते हैं, जो हमारे आदर्श व्यक्तित्व होते हैं। क्या मैं ये जान सकता हूँ कार्तिक भाई से कि भाई आपने किसे फॉलो किया, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं, कि आप इस रास्ते पर चले और फिर चलते चले गए? मैं तो जी अपने मैं तो आदर्श अपने जी घर अपने वालों को आदर्श मानता अपने हूँ। घर वालों को मानता हूँ। मैं अपने दादाजी मैं अपने के साथ रहा दादाजी हूँ। के साथ रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया जैसे कि मैंने वो आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट वो कमांडेंट की पोस्ट पे रिटायर है सीआईएसएफ में, रिटायर है तो सीआईएसएफ में। तो उन्हीं के साथ में रहा, तो उनके उनसे साथ मैंने में रहा, काफी तो चीजें उनसे मैंने सीखी। काफी चीजें सीखी। डिसिप्लिन मेरा वहीं से शुरू हो गया था। मेरा वहीं से शुरू हो गया था। तो उन्हीं के साथ रह के मैं उनको तो उन्हीं अपनाश के मानता साथ हूँ रह कि के जिस मैं हिसाब उनको से वो अपनाश मानता हूँ कि जिस ऑफिसर हिसाब रैंक से पे वो थे, तो मेरा भी ऑफिसर सेम इच्छा थी कि मैं भी मेरी सेम ऑफिसर इच्छा रैंक थी पे कि मैं भी कुछ ऑफिसर रैंक पे करूँ। कुछ करूँ। सही बात है। तो दादाजी का बड़ा योगदान रहा। दादाजी अभी हैं, या फिर आपको बनाने से पहले ही उन्होंने एक बड़ी सी लंबी सी यात्रा कर दी है? नहीं नहीं जी, अभी है नहीं वो। नहीं जी, अभी है वो। अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत सुखद है ये सुनने में। मैं थोड़ा सा एसएसबी की तैयारी के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कार्तिक, जो बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, और उनकी परीक्षाओं को देने का जो तरीका है वो भी बहुत बेटर होता है, लेकिन जब एसएसबी की बात आती है तो एक डर होता है दिमाग में। ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे लिए तो एसएसबी बनी ही नहीं है, मैं एसएसबी नहीं कर पाऊंगा। आपने कैसे तैयारी की और कैसे आप उसमें सफल रहे? दो चीजें इसमें, दो चीजें पहले तो इसमें, आप पहले तो आप यूट्यूब वगैरह पे इतनी यूट्यूब चीजें पे अवेलेबल इतनी हैं, चीजें अवेलेबल आप ऑनलाइन कोर्स आप देख सकते ऑनलाइन हैं, कोर्स सीख सकते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। या फिर आप जैसे या फिर कुछ लोग आप होते हैं जो जैसे कुछ आपसे लोग होते हैं पहले जो आपसे ऑफिसर बन पहले चुके हैं, ऑफिसर बन आपके चुके हैं, स्कूल आपके मेट होंगे, स्कूल या मेट कुछ होंगे, या कुछ आपने 2-3 साल आपने 3 साल थोड़े सीनियर होंगे, सीनियर होंगे, भले आपके स्कूल के ना यदि हो, आपके लेकिन स्कूल के कहीं नाम, ना कहीं लेकिन पता चल ही कहीं ना जाता कहीं है पता कोई ना चल ही कोई है। जाता है कुछ ना आप कोई है। उनसे अपना आप कांटेक्ट उनसे बनाइए, अपना कॉन्टैक्ट, जैसे मैंने खुद सर थे, उनसे मेरे बात सर की थे, मैंने, उनसे बात की उन्होंने मैंने, मेरे को बताया उन्होंने मेरे को कि बताया ये कि गलतियां मत ये करना, ये गलतियां मत मत करना। करना, ये मत तो करना। लोगों का अगर तो लोगों का एक्सपीरियंस अगर लेंगे तो एक्सपीरियंस ज्यादा लेंगे बेहतर तो होगा। ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप फ्रेश जाएंगे तो वहां पे फ्रेश लोग जाएंगे आपको तो वहाँ ऐसे भी पे लोग आपको जो ऐसे भी पहले दो तीन जो बार कर पहले चुके हैं, 2-3 तो बार उनको कर आपसे चुके ज्यादा हैं, पता है। उनको आपसे ज्यादा पता है। लेकिन उन चीज से आपको लेकिन डरना उन नहीं चीज से है। आपको डरना नहीं है। दूसरे लोगों से आप दूसरे लोगों बातचीत से आप अपना पता बातचीत करें कि अपना क्या पता क्या करें होता कि है, क्या क्या होता है, और अपनी तैयारी और पूरी अपनी करके जाएं तैयारी कि पूरी अपने ऊपर करके जाए कि कॉन्फिडेंस रहे अपने कि ऊपर कॉन्फिडेंस कोई रहे कुछ भी कि बोले आपको कि कुछ भी तेरा नहीं बोले हो पाएगा, आपको ये नहीं कि हो नहीं पाएगा, हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, आपको आपको सबको पता होता है कि मैं सबको पता होता है कि किस मैं लेवल का बंदा हूँ। किस लेवल का बंदा हूँ। तो आप उसको तो कर जब लोगे। आप आपकी उसको कर लोगे। आप एसएसबी के लिए पहुंचे, वहां का थोड़ा सा अगर आप ओवरव्यू मुझे दे सकें, क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने कैसे फेस किया? वो 5 दिन का वो इंटरव्यू 5 जब दिन आप का गए थे इंटरव्यू जब आप तकरीबन, गए थे, तो लगभग वहाँ पे वहाँ 350 पे 400 बच्चे आए 350 थे। 400 बच्चे आए थे। फिर उसका स्टेज 1 होता है उसका जिसमें स्टेज 1 आपको होता है जिसमें आपका आपको रीजनिंग टेस्ट होता है, टेस्ट होता है, और उसके बाद और आपका उसके बाद एक आपका आपका एक पिक्चर आपको परसेप्शन टेस्ट होता है वहाँ पे। टेस्ट होता है वहाँ पे। कुछ पिक्चर परसेप्शन में कुछ आपको अपनी सेक्शन में अपने आपको बारे में अपने स्पीक अपने करना बारे होता में है। speak पिक्चर करना को देख के आपके मन पिक्चर में को देख क्या के आपके मन में डिस्क्रिप्शन क्या आप लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन आप लिखते हैं।
उन 2 टेस्ट को एनालाइज करके कंप्लीट होता है। उसमें से लगभग उसमें से मैं लगभग आपको मैं आपको बताऊंगा 27 से 30 बच्चे 27 से बचे थे। 30 बच्चे बचे बाकी थे। सब लगभग बाकी सब बताऊंगा लगभग 3 साढ़े 3 तीन बचे साढ़े सब बाहर हो गए। सब बाहर हो गए। फिर आपका फिर सेकंड आपका थर्ड डे सेकंड थर्ड डे स्टेजेस उनमें आपको अलग-अलग टेस्ट होते हैं। जैसे आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। आपके ग्राउंड पे कुछ आपके टेस्ट होते हैं, ग्राउंड पे कुछ रनिंग टेस्ट होते हैं, रनिंग के नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, कुछ आपके फिजिकल कुछ को आप टेस्ट फिजिकल पे को टेस्ट यू आर कैपेबल इनफ टू कैपेबल डू इनफ सम फिजिकल टू डू टेस्ट। सम फिजिकल टेस्ट। एंड देन ऑन द एंड फिफ्थ डे देन यू हैव ऑन द फिफ्थ कॉन्फ्रेंस डे यू हैव कॉन्फ्रेंस एंड देन यू एंड गेट योर देन रिजल्ट। यू गेट योर रिजल्ट। बहुत अच्छी बात है और ये पल सहेजने के लिए आदमी बहुत मेहनत करता है। आपने बताया कि आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, माता-पिता हैं, उन्होंने आपसे कहा कि कृषि कार्य मत कीजिए, आप पढ़ाई पे पूरा फ़ोकस कीजिए। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको विद्यालय में आपने कहा मैं तो ठीक-ठाक ही विद्यार्थी रहा, लेकिन ऐसा हुआ कार्तिक जब आपने बहुत बड़ी गलती की हो, टीचर्स ने उस गलती की बहुत बड़ी सज़ा दी हो और आपको लगा हो कि भई ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं मैंने किया ऐसा स्कूल में। कुछ नहीं किया इसमें। मैं बिल्कुल सीधा मैं बिल्कुल मतलब सीधा मुझे मतलब स्कूल जाना है, वापस घर जाना आना है, है और वापस कुछ घर आना है और एक्टिविटी कुछ नहीं करनी है। एक्टिविटी क्लास से जितना काम क्लास बता से दिया जितना उतना कर काम लिया। बता दिया उतना कर लिया। अच्छी बात है, शायद आप शेयर ना करना चाहें, ख़ैर लेकिन क्या कुछ ऐसा हुआ जिसमें आपको जिसमें टीचर्स ने आपको कहा कि भाई कार्तिक कमाल कर दिए हो, तुमसे बढ़िया कोई नहीं। ऐसा कुछ हुआ हो, ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव सेंस में ही हम उसे ले जाएँ। मैं अपने मैं टाइम पे स्कूल का अपने हेड टाइम बॉय पे था। स्कूल का हेड बॉय था। तो तो और उसके बाद और उसके बाद इंग्लिश में जब मुझे इंग्लिश याद है में कि जब वो मुझे याद है कि मतलब वो मेरे टीचर के लिए मतलब काफ़ी खुशी टीचर वाली के लिए बात थी, काफ़ी क्योंकि खुशी वाली मैंने बात उस थी टाइम क्योंकि पे मैंने उस इंग्लिश टाइम में पे मेरे हाईएस्ट इंग्लिश में मार्क्स मेरे स्कोर किए हाईएस्ट थे। मार्क्स स्कोर किए थे। उससे पहले किसी ने उससे मार्क्स पहले स्कोर किसी नहीं ने किए थे। मार्क्स स्कोर नहीं किए थे। मेरे को याद है उनको मेरे को याद है उनको इसके लिए मेडल मिला था इसलिए अलग से। मेडल मिला था अलग से। ये मेरे को याद है, ये मैंने उसके लिए मेरे को काफ़ी उसके वाहवाही लिए दी मेरे को थी काफ़ी कि वाहवाही दी थी। किसी अब तक ऐसे क्योंकि विद्यार्थी अब ने तक किया किसी नहीं है, विद्यार्थी तुमने ने करके किया नहीं है, दिखाया। तुमने तो करके दिखाया। ये कि मेरे को ये याद है। मेरे को याद। घर में कभी ठीक-ठाक मार पड़ी हो? घर में काफ़ी पड़ी घर है में मेरे को, काफ़ी पड़ी है मेरे को। क्योंकि मैं बीच में थोड़ा क्योंकि मैं मैंने बीच में थोड़ा मैंने क्लासेस में थोड़े मार्क्स अच्छे क्लासेस नहीं आए में मेरे, मार्क्स अच्छे नहीं आए क्योंकि मेरे। टेस्ट में मैंने थोड़ा क्योंकि खराब टेस्ट कर में दिया या खराब ज़्यादा कर दिया या खेलने ज़्यादा चला गया, उसके खेलने लिए चला गया। आया हूँ घर पे। उसके उसके लिए मेरे को थोड़ी लिए मारपीट मेरे को पड़ी थोड़ी है, मारपीट पड़ी है। लेकिन वो तो अच्छा नॉर्मल है, स्कूल में कौन-सा होता है। विषय कार्तिक मैं दोनों ही चीज़ों को सहेजने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि इंटरव्यू बहुत सीरियस हो जाए और हमें लगे कि हम केवल और केवल मतलब की बात करने लगे हैं, तो वो भी ठीक ना हो। तो अब सीरियस नोट पे अगर मैं ये पूछूँ कौन-सा विषय कार्तिक का बहुत बहुत करीब रहा उसके दिल के, मन के कि भाई ये विषय तो मेरे लिए बना है या मैं तो इस विषय के लिए बना हूँ, ये सब्जेक्ट मेरा बेस्ट है? मेरे को केमिस्ट्री लगता है। केमिस्ट्री लगता है। कोई विशेष केमिस्ट्री मेरे कारण? काफ़ी केमिस्ट्री में काफ़ी क्योंकि हमारे टीचर क्योंकि हैं हमारे वो टीचर हैं वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, तो मेरे अच्छा को पढ़ाते थे पहले तो मेरे को केमिस्ट्री थोड़ा पहले हार्ड लगता केमिस्ट्री था थोड़ा जब तक हार्ड मैं लगता उनके था जब पास तक नहीं मैं गया। उनके पास नहीं गया। लेकिन जैसे ही उनके पास लेकिन गया तो जैसे उन्होंने उनके पूरा पास गया उसको तो उन्होंने पढ़ाने के पूरा उसको तरीके बदल पढ़ाने के दिए। तरीके बदल दिए। उस टाइम से मेरे को लगा कि उस टाइम से केमिस्ट्री मेरे को सबसे लगा कि आसान केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। सबसे आसान सब्जेक्ट है। तो टफ क्या लगता था कार्तिक को? कहते यार ये सब्जेक्ट नहीं होता तो अच्छा था, इसने मेरे परसेंटेज कम किए हैं बार-बार, बड़ा परेशान कर रहा है। बायोलॉजी बायोलॉजी 10th तक कोई बायोलॉजी विशेष था, कारण? बायोलॉजी था। विशेष कारण क्योंकि मेरी जिस ड्राइंग कारण अच्छी नहीं है। मेरी अब ड्राइंग बायोलॉजी अच्छी में नहीं है। आता अब है बायोलॉजी में आर्ट आता है वगैरह बनाना होता है, मतलब ये फूल होता है, पत्ती वगैरह बनानी है या बनानी है हार्ट वगैरह के डायग्राम हार्ट बनाने हैं। वगैरह अब का ये डायग्राम सब मेरे बनाने से हैं। हो नहीं अब ये पाता। सब मेरे से हो नहीं पाता। तो उसके लिए मेरे को तो मार्क्स कभी उसके लिए मिले मेरे नहीं को थे। मार्क्स कभी मिले नहीं। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि भई आपको अपनी सफलता का श्रेय देना है किसी को, किसी का नाम लेना है, आपको बताना है कि भई दिखाई तो मैं दे रहा हूँ देखो तस्वीरों में, लेकिन वास्तव में ये इन लोगों को समर्पित है। तो अगर आप चाहें? मेरी माताजी को, मेरी माताजी को क्योंकि अच्छी बात है, वो थोड़ा भी मा मुझे माता बहुत तो सपोर्ट माता ही करते थे। होती है। जी, बताएँ। तो हुँ, तो क्योंकि हर जगह कभी क्योंकि मतलब हर जगह गलत का जा भी रहा हूँ, मतलब गलत जा नहीं रहा कर पा रहा हूँ, तो हूँ, वही हैं जो गाइड वही करेंगे है जो गाइड कि करेंगे यहाँ पे गलत हुआ है, ये करना चाहिए था। ये करना चाहिए था। अगर उनकी गाइडेंस नहीं होती उनकी तो शायद गाइडेंस जहाँ नहीं पे होती तो आज मैं शायद हूँ जहाँ यहाँ पे आज पे मैं नहीं हूँ होता। यहाँ पे कभी नहीं होता। सही बात है, माँ और बेटे का जो रिश्ता है उसे शब्दों में कहाँ बयान किया जा सकता है। अच्छा लास्ट में मैं ये ज़रूर क्योंकि ज़्यादा समय शायद हमारे पास और आपके पास दोनों के ही पास नहीं है। जो आने वाले समय में या जो अभी तैयारी कर रहे हैं कार्तिक
उन बच्चों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए आप कोई मूल मंत्र टाइप कुछ बात बताना चाहें, कोई बताना चाहें कि ऐसे चलिए तो शायद राह आसान हो जाएगी? मेरे हिसाब से अगर मेरे आप हिसाब से आर्म फोर्सेस अगर ज्वाइन आप करने की सोच रहे आर्म हैं फोर्सेस तो ज्वाइन करने की स्पेसिफिकली सोच रहे हैं आपको तो स्पेसिफिकली आपको अपनी थोड़ी जनरल अपनी नॉलेज, थोड़ी करंट जनरल अफेयर्स नॉलेज, करंट थोड़ा अफेयर्स फोकस थोड़ा करना है। क्योंकि जब मैं गया था मेरे को जब भी मैं इतनी गया था मेरे इंटरेस्ट को नहीं भी था। इतनी इंटरेस्ट नहीं, मेरे को अपने एक वो लगता मेरे है को थोड़ा अपने एक वो लगता है थोड़ा इस पे फोकस करना चाहिए, लोग नहीं फोकस करते करना हैं चाहिए, क्योंकि हम लोग नहीं पढ़ाई करते हैं पढ़ाई में क्योंकि हम रहते हैं, पढ़ाई अभी पढ़ाई अपने अभी आसपास क्या चल रहा है हम लोग को आसपास क्या पता चल नहीं रहा है हम होता। लोग को पता नहीं होता। लेकिन अगर आप इंटरव्यू देने लेकिन अगर जाएंगे आप तो इंटरव्यू सबसे देने बड़ी जाएंगे चीज़ तो ये सबसे बड़ी अपनी चीज़ करंट अफेयर्स के बारे में पता करंट होना चाहिए अफेयर्स कि के बारे में पता आजकल होना आपके चाहिए कि आजकल देश आपके में क्या चीज़ें चल देश रही में क्या हैं। है। दूसरा, आपको अपनी राइटिंग स्किल्स पे थोड़ा दूसरा, फोकस आपको करना अपनी चाहिए राइटिंग स्किल्स पे थोड़ा फोकस करना चाहिए और थोड़ी बहुत फिजिकल और एक्टिविटी करेंगे तो थोड़ी बहुत फिजिकल हो एक्टिविटी जाएगा। करेंगे तो हो लेकिन जाएगा। अगर स्पेशली पहले लेकिन अगर 12th का स्पेशली पहले मेन 12th फेस है, का अगर आपने मेन 12th फेस में है, अच्छा कर अगर लिया आपने है 12th में अच्छा तो कर लिया मुझे है, एक बूस्ट मिलेगा आपको धीरे एक धीरे बूस्ट करके मिलेगा कि चीज़ें आगे आगे 12th के बाद ही आगे सब कुछ है। 12th के बाद ही सब कुछ है। लेकिन अगर 12th में आप लेकिन अच्छा नहीं अगर कर पाए तो 12th आप में आप खुद अच्छा नहीं कर डिमोटिवेट हो पाए तो आप जाएंगे। खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो उस पहले तो 12th में उस अच्छा करिए, पहले उसके बाद 12th में आगे अच्छा करिए, उसके जितनी बाद जो आगे भी अपने आपको करना है वो आप कर सकते हैं। कर सकते हैं। सही बात है। कार्तिक, बहुत मन था कि आपसे बात करते चले जाएँ और ये यात्रा आगे बढ़ती चली जाए, लेकिन समय की अपनी मर्यादाएँ हैं और उन मर्यादाओं में हम सबको बंध कर रहना पड़ता है। अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको, आपके परिवार को बहुत शुभकामनाएँ और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में जहाँ भी आप रहेंगे, देश सेवा में आप हमेशा तत्पर रहेंगे और इसी तरह हम सबको प्राउड करते रहेंगे। अभी के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।